हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम एडुकेटर। एग्ज़ाम एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लिए फिर एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और ये मोटिवेशनल वीडियो इसलिए कारगर साबित होगी आप लोगों के जीवन में, क्योंकि जिस तरह से आप दादी की कहानियाँ सुना करते थे, नानी की कहानियाँ सुना करते थे और उनको सुनने के बाद जीवन में एक लड़ने की जो कहा जाता है क्षमता विकसित होती थी, वो क्षमता आप लोगों में फिर से विकसित होगी। और ये आज की कहानी जो है वो एक भैंसे की है और उसके बछड़े की है। और इसका टॉपिक है मदद के लिए साहसी के सभी मददगार। जो साहस करेगा उसके सभी मददगार होंगे। तो कहानी शुरू होती है यहां से। जंगली भैंसे का एक झुंड जंगल में घूम रहा था और एक बछड़ा अपने भैंसे के साथ अर्थात अपने पिता के साथ बराबर उसके साथ चल रहा था। अचानक से यहां पर जब जंगल में भैंसों का झुंड घूम रहा था तो बछड़े ने अपने पिता से एक प्रश्न पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? पिता ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं बेटा, जंगल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे डरने की जरूरत है। किंतु कहा जाता है कि किंतु का प्रश्न जैसे ही आया, बछड़ा थोड़ा सा ठिठका और ठिठक कर देखने लगा। किंतु शेरों से सावधान रहना, भैंसा बोला इस तरह से यहां। और शेरों से सावधान रहना, ये बात बछड़े की समझ में थोड़ी सी कम आई, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया यहां। और उसने उत्तर दिया क्या कि हां पिताजी, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सका उतना तेजी से दौड़ूंगा और भाग जाऊंगा। बछड़ा यहां पर इस तरह का उत्तर दिया। अपनी पिता की बात को सुनकर बछड़े ने जब ये उत्तर दिया तो ऐसी कंडीशंस में कहा जाता है कि जब ऐसा उत्तर दिया गया यहां पिता की बात को सुनकर, तो इस बात पर भैंसे ने उससे कहा कि नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते अगर तुम वहां से भागे। बछड़े को यह बात कुछ अजीब सी लगी और बछड़े को ये बात जब अजीब सी लगी तो उसने बोला भी कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं भागू ना? वे खतरनाक होते हैं और मुझे मार सकते हैं। मैं भला भागकर अपनी जान तो बचा सकता हूं। आप मुझे भागने के लिए मना क्यों कर रहे हो? भैंसा समझाने लगा कि अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेगा, और शेर अगर तुम्हारा पीछा करता है तो वो पीठ पर बड़ी आसानी से तुम पर अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है और तुम्हें नीचे गिरा सकता है। और तुम अगर एक बार नीचे गिर गए तो पक्की मौत समझो, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इस बात पर बछड़े ने तुरंत ही प्रश्न पूछा, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने बड़ी घबराहट के साथ इस तरह का प्रश्न किया। और जब बड़ी घबराहट के साथ उस तरह का प्रश्न जब किया तो ऐसी कंडीशंस में जो भैंसा था उसने उत्तर दिया, अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह पर डटे रहो, खड़े रहो और यह दिखाओ कि तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा। अगर वो यहां पर फिर भी ना जाए तो उसे अपनी पूरी ताकत से सींग दिखाओ, और फिर भी ना जाए तो अपने सींगों को जमीन पर पटको, और अगर फिर भी ना जाए तो उससे भिड़ जाओ और उसकी तरफ बढ़ो
और बढ़ने के बाद पूरी ताकत से उस पर हमला कर दो, और पूरी ताकत से हमला कर दो और उससे लड़ने लगो। कहा जाता है कि बड़ा ही अजीब उत्तर दिया था भैंसे ने, और बड़ा ही अजीब उत्तर जब भैंसे ने दिया तो इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं थी बछड़े को, और इसीलिए बछड़े ने तुरंत के तुरंत अपने प्रश्न से थोड़ा सा इतर होकर हंसते हुए बोला, यह तो पागलपन है पिताजी। मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग कर ना जाऊं और उससे भिड़ जाऊं, ये कहां का ये आपका उपाय है? अगर मैं यहां पर उससे भिड़ता हूं तो मारा जाऊंगा, भागने पर तो हो सकता है मेरी जान बच जाए। तब भैंसे ने कहा कि बेटा चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंसे ने कहा कि चारों तरफ देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? बछड़े ने घूमकर चारों तरफ देखा और कहा कि पिताजी चारों तरफ ताकतवर भैंसों का एक बड़ा झुंड है, और बड़ा झुंड है तो ऐसी कंडीशंस में ये तुम्हारी सारे के सारे रक्षा करने के लिए खड़े हुए, और अगर ये सारे के सारे तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं और अगर तुम उससे भिड़ जाते हो तो इन्हें वहां तक पहुंचने का समय मिल जाएगा, और अगर तुम भागते हो तो शेर भी तुम्हारा पीछा करेगा, और हो सकता है कि तुम उस दिशा की तरफ भाग जाओ तेजी से कि जो ताकतवर भैंसे हैं तुम्हारी तरफ ना पहुंच पाए। निश्चित तौर पर तुम्हारी हार वहां पर निश्चित होगी, ये मानकर तुम चलना। और अगर तुम लड़ते हो और लड़ने के समय में तुम्हारी आवाजें हम तक पहुंचती हैं तो हम सारे के सारे अटैक कर देंगे और तुम्हारी जान बचा सकते हैं। और इस तरह से जब उत्तर पाया तो बछड़े ने एक गहरी सांस ली, और गहरी सांस लेने के बाद पिता को धन्यवाद दिया। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या हमें शिक्षा मिली? इस कहानी से, इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिली कि जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं, ऐसी कहा जाता है उलझनें आती हैं जिससे हम डर जाते हैं और हार मानने को मजबूर हो जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वो हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं, और इसीलिए मुसीबतों का सामना करिए और उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं हैं। उन्हें दिखाइए आप सच में कितने बड़े ताकतवर हैं, और पूरे और साहस और हिम्मत के साथ में टूट पड़िए उन सारी की सारी मुसीबतों के ऊपर। जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी हुई है, आपके बच्चे आपके साथ खड़े होंगे, आपके परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े होंगे, और अगर आप भागेंगे तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। इस बात को जान लीजिएगा। और इसीलिए मुसीबतों का सामना करिए। अच्छा और बुरा क्या रिजल्ट होगा इसकी चिंता मत करिए और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना ही है। इस प्रश्न के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, हमारी इस कहानी का सार आज का मैंने आपको बता दिया है। तो लगे रहिएगा और निरंतर तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है।
आपका इंतजार कर रही है कि आप कब आओगे, और आप उल्टा करना चाहते हो कि सफलता मेरे पास कब आएगी, ऐसा करना चाहते हो। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर मोटिवेशनल वीडियो में हम आपको दिखाई देंगे इसी तरह से। तो धन्यवाद।